कुरान पाक में चंद ऐसे अल्फाज जिनको अगर कोई इंसान अदा कर देता है, मुंह में उसका विर्द करता रहता है, तो अल्लाह के फजल से उस इंसान पे अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। अल्लाह समद की अगर बात की जाए तो ये उस सूरह मुबारक का एक ख़ास लफ्ज़ है, ये ख़ास अल्फाज है, जिसमें एक तो अल्लाह को बेनियाज कहा गया है कि अल्लाह बेनियाज है, हर चीज़ से बेनियाज है। दूसरा, इन अल्फाज को कुरान पाक की उस सूरह मुबारक में जो है वो शामिल किया गया है, जो कि कुरान पाक में अगर 3 दफ़ा इसे पढ़ लिया जाए तो एक कुरान पाक का सवाब रहती है। और इन अल्फाज के बारे में औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई नियत करके इन्हें पढ़ता है तो उसकी वो नियतें तकमील तक पहुंच जाती हैं। यानी जिस मकसद के लिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम हुआ कि वो इंसान अपने मकसद को लाजमन हासिल कर लेता है। अल्लाह समद, अल्लाह समद चलते फिरते अगर आप पढ़ते रहते हैं तो भी इसके फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। वो तो बेनियाज ज़ात है, हर चीज़ से बेनियाज है। वो आपको ऐसा ऐसा अता करेगी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी के सामने जाके खाद पिलाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और जहाँ तक बात की जाए कि किसी के दिल को नरम करने की, तो ये ऐसे अल्फाज हैं, अगर अल्लाह से किसी के दिल को नरम करने की दुआ कर दी जाए तो वो इंसान पिघल जाता है, चाहे वो सख्त से सख्त इंसान हो, चाहे वो ऐसा इंसान हो जिसके बारे में इंसान ये कहता हो कि ये इंसान कभी भी आपकी तरफ नहीं पलटेगा। ये ऐसा अमल है जो किसी भी इंसान को आपका बना के फिर छोड़ता है। जहाँ पे रिश्तों में मौतें ख़त्म हो गई हों, बरकतें ख़त्म हो गई हों, अगर अल्लाह उस सम्मत को पढ़ा जाए, 21 दफ़ा अगर कोई इंसान पढ़ता है अल्लाह उस सम्मत और दुआ करता है, तो ये नफ़रतें ख़त्म कर देता है। अगर इंसान किसी इंसान से निकाह करना चाहता हो, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो निकाह की तरफ ना आता हो, या कोई इंसान बात ना सुनता हो, अगर किसे सिर्फ और सिर्फ 88 टाइम्स 81 दफ़ा कोई इंसान पढ़ लेता है, तो अल्लाह के फजल से वो इंसान शादी के लिए राजी भी होता है। और अगर कोई इंसान बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, अपनी बात मनाता है, तो वो आपकी बात सुनेगा भी, मानेगा भी। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के दूर चला गया, तो अल्लाह उस मत को कोई इंसान 111 मरतबा पढ़े तो वो इंसान लौट के आता है। इसके साथ मीठी चीज को बांट देना भी बेहतर होता है। और अगर कोई इंसान आपसे ताल्लुक खत्म करना चाह रहा है, निकाह को खत्म करना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह उस मत 333 दफा पढ़ना बहुत बेहतर होता है। पढ़ के दूसरे इंसान को तस्वर में ला के उसका चेहरा तस्वर में लाना है और उसको फूंक मार देनी है। अल्लाह के फजल से वो इंसान आपकी तरफ लौटता है, आपकी तरफ पलटता है। उसके जहन से ये बात ही निकल जाती है कि वो आपको कभी छोड़ेगा। अल्लाह समद एक ऐसा विर्द है जिसे इंसान अगर थाम लेता है, अगर इंसान हर वक्त पढ़ता रहता है, खुला पढ़ता है, तो उसे इसी और वजीफे की मैं लिख के देता हूँ जरूरत ही नहीं रहती। सिर्फ हर वक्त अल्लाह सम्मद, अल्लाह सम्मद, अल्लाह सम्मद ये पढ़ते रहना है। और इंसान की मुश्किलात हल होना ऐसे ही शुरू होती हैं जैसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। देखिए बात ये होती है कि सूरह इखलास जिसे हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, इस सूरह मुबारक को कितनी फजीलत हासिल है, इतनी फजीलत हासिल है कि इंसान अगर इस सूरह मुबारक को 3 दफ़ा पढ़ लें और सूरह फातिहा को 1 दफ़ा पढ़ लें, अगर इसका सवाब कोई मरे हुए इंसान को, दुनिया फानी से रुखसत हो चुके इंसान को पहुंचा देता है, तो यकीन करें उसका अगली दुनिया में मुकाम बढ़ा दिया जाता है। अगर उस पर अजाब हो रहा है, अजाब ख़त्म कर दिया जाता है, उसके लिए आगे आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। तो इस सूरह मुबारक का ख़ास जिक्र किया गया बहुत जगहों पे कि इसको पढ़ना और इसकी फजीलत जो है उसको बयान करना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, अल्लाह सम्मत का जो अमल बताऊंगा, इसे अगर कोई इंसान 40 मरतबा अपनी उंगलियों पर पढ़ ले और अपने दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाने के बाद, यानी एक दूसरे से जोड़ने हैं
किसी भी इंसान का नाम लेकर अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मल ले तो अपने वो वैसा बेकरार होगा कि आपने सोचा ना होगा। यहाँ पे बता दूं कि कुरैशी साहब चैनल का किसी टिकटॉक स्नैक वीडियो पे अकाउंट नहीं है, आमिर बाबा नाम का भी कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पे किसी ने नकली अकाउंट बनाया हुआ है, उसको रिपोर्ट करना और वहाँ कमेंट्स में भी जाके बताना है। इसके बाद जिसको मांग लिया जाता है वो अल्लाह के फजल से मिल के रहता है। अल्लाह उसामत को 40 दफ़ा पढ़ा जाए, अव्वल व आखिर दरूद पाक जरूर पढ़ा करें। जो इंसान अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ता है और साथ कोई अमल करता है, कुरानी वजीफा करता है, तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाता है। आज का अमल इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बड़ा खास है जो कभी भी इस जिंदगी में एक नहीं हो पा रहे होते, यानी मोहब्बत बिल्कुल ना होने के बराबर हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक तरफा मोहब्बत होती है, ये उनके लिए भी बड़ा खास अमल है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर जरूर दबाएं और वजीफा बुक चैनल पर लाजमी जाना है। बड़े खास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात वहाँ भी मौजूद है। और एक गुजारिश है, जो मेरा आपकी खास दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए कमेंट्स में अपना नाम जरूर छोड़ा करें। दुआएं देके तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम आपने छोड़ना होता है और अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम होता है। बहुत औकात वज़ाइफ असल नहीं करते, दुआएं असर कर देती हैं, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। तो दुआ के लिए नाम जरूर छोड़ा करें। बाकी जो लोग इस चैनल पे किसी खास मसले में, किसी खास परेशानी में आए हुए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे। जो बेरोजगार हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे। जो तंग दस्त हैं, अल्लाह उनकी तंगी दूर कर दे। जो बेऔलाद हैं, अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो बेटे बेटियां परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, किसी खास जगह शादी करना चाहते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे या अल्लाह पाक। और जो ज़वाजी जिंदगी में परेशानियां देख रहे हैं, सुख नहीं देख रहे, या अल्लाह पाक उनको सुख अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से मोहम्मद साबिर माइन।